चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। देखो आ जाओ, आज हम देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, जो हमारा चैप्टर 5 चल रहा है बेटा। इसमें हमने क्या देखा था, लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक देखे थे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने देखे थे और लगभग हम देख रहे हैं यहाँ पे बहुत इजी एक्सरसाइज है, कोई ऐसी टफ एक्सरसाइज नहीं है, आराम से कर सकते हो। अभी तक हमने यहाँ पे कितने फॉर्मूले देखे थे, 2 फॉर्मूले देखे हैं ना, एक डी का फॉर्मूला और एक किसका देखा है, ए एन का फॉर्मूला। तो बेटा आज स्टार्ट करते हैं, आज इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। ए एन वाले फॉर्मूले को आज हम सम ऑफ सीरीज़ को भी देखेंगे। तो वेलकम टू DT अकेडमी एंड एकेडमिक मैथ्स बाय जगवीर सिंह। बेटा स्टार्ट करते हैं आज नए क्वेश्चंस के साथ। देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या था हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 आई थिंक मैंने करा दिया था, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया था। 11 मैंने कहा था कि 11 क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 5.2 का, यहाँ पे मैंने कहा था कि हम सबसे पहले लैट करेंगे। इसमें एक सीरीज़ दे रखी थी, कौन सी, 3, 15, 27 और 39। मैंने कहा था इसमें एक चीज़ दे रखी है, उसने कहा था कि इसमें इसका एक वो टर्म निकालनी है कि जो कि इसकी 54 टर्म से कितनी ज़्यादा है, 132, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले लेट द nth टर्म will be 132 more than 54th टर्म, ये मान के चलेंगे हम, ठीक है ना। लेट nth माना nवा पद 54वें पद से 132 ज़्यादा होगा, ये हमने देखा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मैंने कहा था जब हम nवा मानते तो nवें पद को किससे शो करेंगे, बताओ, an से, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो एक काम कर लेते हैं, हम पहले क्या निकाल लेते हैं, a1 की वैल्यू 3 और हमारी यहाँ पर क्या है, a2 की वैल्यू 15 और यानी d क्या हो जाएगा हमारा, a2 माइनस a1, कितना आ गया, 15 माइनस 3 कितना आ गया, 12। सीधी सी बात है। अब क्या था क्वेश्चन कि nवा पद an माइनस 54, ये था ये कंडीशन थी कि इसका nवा पद यानी nवी टर्म जो है इसकी 54 टर्म से कितनी ज़्यादा थी, 132। बस खोल दो फिर से, a1 प्लस n की जगह क्या आ जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी माइनस ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे क्योंकि माइनस आ गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a1 प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 132। आया है कि नहीं आया। अब a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अब इसको अंदर खोल दो तो माइनस का a1 माइनस प्लस माइनस 54 माइनस 1 क्या हो जाएगा, रखो ना, छोड़ो, अभी 53d हो गया कि नहीं हो गया। तो मैं इसलिए नहीं रख रहा a1 की वैल्यू क्योंकि हमें पता है a1 से a1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। अब देखो यहाँ पे n माइनस 1 डी माइनस a1, ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा, 132। तो अब यहाँ पर देखो डी कॉमन निकाल लूँ क्या, कॉमन क्या निकाल, वैल्यू दे रखी है डी की, n माइनस 1 डी की वैल्यू कितनी है, 12 और माइनस यहाँ पे क्या है 53 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 12। चलो एक काम करें और इजी बनाते इसे, यहाँ पे भी 12 यहाँ पे भी 12, तो 12 कॉमन ना निकाल लें तो अंदर क्या बच जाएगा, n माइनस 1 माइनस 53, ठीक है, और इक्वल टू 132। तो जब 132 हो गया तो 12 को नीचे लेके आओ तो क्या हो जाएगा, n माइनस 1 माइनस 53 और 12 नीचे चला गया तो क्या आ जाएगा, 12 बन जा 12, 12 बन जा 12, तो 53 और माइनस 1 कितना हो गया, 54 और इक्वल टू कितना, 11। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 11 प्लस ये कितना आ जाएगा, n 65 आया कि नहीं आया। यहाँ से बात समझ में आई कि नहीं आई, हाँ भाई, यहाँ से समझ में आई कि नहीं। a1 से a1 कैंसल, n माइनस 1 इंटू डी था और माइनस 53d था, तो n माइनस 1 इंटू डी माइनस 53d, यहाँ से चाहे तो तुम d कॉमन निकाल सकते हो दोनों से, या तुम्हारी इच्छा थी कि तुम इसमें मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, मर्जी थी, पर मैंने क्या कि दोनों के पास 12 तो मैंने कॉमन निकाल लिया। यहाँ क्या बचा, n माइनस 1, यहाँ पे क्या बचा, माइनस 53 और इस 12 को नीचे ले गया इसके 132 के, 12 से काटा तो मैंने देखा 12 बन जा 12, 12 बन जा 12, तो n माइनस इनको जोड़ दिया 54, 11 के पास ले गए तो क्या आ गया, 65। इसका मतलब कौन सी टर्म ज़्यादा थी, 65, यानी कौन सी टर्म थी वो, 65,
ठीक है ना। तो ऐसे हमें क्वेश्चंस करने हैं, कॉपी कर लो फटाफट से ऐसे जो भी करना है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। देखो एक बात बताओ, अगर तुमसे मैं बोलूँ कि 7 का पहाड़ा पढ़ो या 7 की टेबल पढ़ो, 7 की टेबल पढ़ो, है ना, 7 की टेबल पढ़ोगे तो उसमें एक बात होता है कितने कितने का डिफरेंस होगा, सिंपल सी बात है ना। अगर तुमसे कोई कहा जाए कि 2 नंबर की एक सीरीज चल रही है, 2 अंकों की या 2 नंबर की, है ना, अगर वो क्या कहते हैं वो डिविजिबल बाय 7 से है, तो इसका मतलब वहाँ भी डिफरेंस क्या होगा, 7 का। अगर तुमसे कोई कहा जाए कि 3 डिजिट नंबर की एक सीरीज है और वो किससे डिविजिबल है, 3 से, तो ऐसे कितने नंबर्स तुम जो है, यानी कि मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि ऐसे कितने नंबर बनाए जा सकते हैं 2 डिजिट नंबर में कि जो कि 3 से डिविजिबल हों, 7 से डिविजिबल हों। तो इसका मतलब तुमसे क्या निकालना चाह रहा है, निकलवाना चाह रहा है, वो n निकलवाना चाह रहा है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स निकलवाना चाह रहा है, ठीक है ना। मतलब मैं तुमसे एक बात कहूँ कि ऐसे मुझे 2 नंबर में या 2 नंबर की बात करूँ, ऐसे 2 डिजिट में ऐसे कितनी टर्म्स बनेंगी जो कि 7 से डिविजिबल बाय हो। 2 टर्म्स मतलब कहाँ से स्टार्ट होंगी, 10 से। 2 डिजिट मतलब 10 से, 2 डिजिट मतलब कहाँ से स्टार्ट होंगी, 10 से, ठीक है ना। 10 से स्टार्ट होंगी कि नहीं होंगी, और 10 से स्टार्ट होंगी तो और कहाँ तक ख़त्म होंगी, 99 तक, है कि नहीं। 99 तक 2 डिजिट नंबर खत्म होंगे। अब मैं तुमसे पूछूं कितने नंबर 7 से डिविजिबल होंगे, तो तुम क्या काउंट करोगे क्या उन सबको, तो उसको निकाल हम कैसे सकते हैं इजीली, AP से आराम से। तो उसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम उसको पहले एक सीरीज़ की फॉर्म में लिखेंगे। सीरीज़ की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, पहला बताओ, पहला नंबर 2 डिजिट नंबर में 7 से डिविजिबल कौन सा आएगा, पहला नंबर 2 डिजिट नंबर में 14, तो पहले A1 मिल गया तुम्हें 14, और दूसरा नंबर क्या मिलेगा, बस ख़त्म। यानी यहाँ पर एक चीज़ अच्छी बात होती है, जब भी डिविजिबल बाय या फैक्टर बोलेगा कि 4 के फैक्टर, 4 के गुणनखंड या 5 के गुणनखंड या 7 से डिविजिबल है या 7 से विभाजित है, तो ऐसे क्वेश्चंस में D हमेशा दिया होगा। जो भी वो बोला जा रहा है कि 7 से है या 3 से है या 4 से है, तो हमेशा क्या होगा, डिविजिबल होगा, ठीक है ना। यानी कि तो वो उसमें कॉमन डिफरेंस क्या होगा, वही होगा जिससे वो डिविजिबल कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर इसमें देखो जो 12 है, तो सॉरी 13, ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। अब वो तुमसे पूछेगा क्वेश्चन नंबर इसमें 13 में बोल रखा है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो तुम्हें पहले AP बनाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, AP बनानी पड़ेगी। तो एक बात है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 100 से, और कहाँ तक चलते हैं, 999, यानी 999 तक चलेंगे। तो वहाँ के काउंट करोगे इस तरह से, है कि नहीं। तो वो हमें पूछेगा तो हम उसको डायरेक्ट किससे निकालेंगे, AP से। और AP से निकालने का जब हम कोई n निकालते हैं तो हमें पता क्या होना चाहिए, वहाँ हमें पता होना चाहिए तो ANN यानी लास्ट की टर्म, ठीक है ना। भाई लास्ट की टर्म तो बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो, तुम इसकी लास्ट की टर्म भी बता सकते हो, उसकी पहली टर्म भी बता सकते हो। तो मान लो जैसे मान लो 100 से लेके मैं मान लो कोई भी सीरीज लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 30, ये क्वेश्चन नंबर 30। तो अगर मैं कोई सीरीज लिख रहा हूँ, मान लो कहाँ से स्टार्ट करी मैंने, 2 नंबर से, 100 से, और कहाँ तक जाएगी, 999, है कि नहीं। तो पहला नंबर मुझे बता दो कौन सा होगा जो 100 के बाद चलेगा, 100 के बाद पहला नंबर ऐसा कौन सा आएगा जो 7 से डिविजिबल होगा। देखो ना कैसे पहचान सकते हो, इसको 100 से डिवाइड कर लो, 100 को डिवाइड करो 7 से, ठीक है ना, कितना आया, 7 एकम 7, 10, 7 चौक 28, ठीक है ना। या फिर क्या होना चाहिए, क्योंकि कम तो कर नहीं सकते, ज़्यादा ही जाएंगे, तो 7 5 जा कितना होगा, 35। तो कितना कम है इसमें, 5 कम है। इसका मतलब अगला वो पहला नंबर कौन सा होगा, 105, 105। नहीं आ रही बात समझ में, आई नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगी, पीछे वालों क्या हो गया क्या नहीं हुआ, है कि नहीं, नहीं आई होगी बिल्कुल भी समझ में। क्यों नहीं आई, देखो जब हम 7 को 100 से डिवाइड करते हैं 3 नंबर को, तो यहाँ पे आगे की तरफ जाना है, पीछे की तरफ नहीं। तो 7 1 जा 7, 10 में 7 गया 3। अब यहाँ पर इसकी जगह क्या नंबर होना चाहिए कि 7 से डिविजिबल हो जाए, क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो यानी इस 0 की जगह क्या आना चाहिए, 5। तो इसका मतलब कौन सा नंबर बन गया, पहला 105 बना कि नहीं बना। तो हमेशा जब भी कभी पहला नंबर बनाएंगे तो ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो आगे की तरफ देखो, आगे उसको पहले नंबर को डिवाइड करो जहाँ से स्टार्ट है, उसमें देखो कितना कम है, 3 से है तो कितना 3 से कम है, या 4 से तो 4 वाले में कितना कम है, या 7 से तो 7 वाले में। तो पहला नंबर क्या बना, 105। अब क्या दूसरा नंबर भी चेक करने की जरूरत पड़ेगी, क्या करेंगे, 7 ऐड कर देंगे, 105 और 7 कितना हो जाएगा,
बस खत्म, डैश डैश डैश। अब इधर आ जाओ, अब 99, अब इसको भी चेक करते हैं, 999, 7 1 जा 7, कितना आया 2, यहाँ पे 7 1 जा, ओ सॉरी 9 आया तो 7 4 जा 28, कितना आया। अच्छा एक बात है, इसकी जगह कितना होना चाहिए कि ये 7 से डिविजिबल हो जाए, 1 के साथ। कौन सा नंबर आता है 1 के साथ जो 7 से डिविजिबल हो जाता है? 1 के साथ 4 ही तो होता है भाई। 1 वाली सीरीज में 10 के बाद 10 से 20 के बीच में कौन सा नंबर होता है 7 से डिविजिबल होता है? 14 ही तो होता है। तो इसका मतलब इस 9 की जगह क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। अब ज़्यादा तो कर नहीं सकते हो, क्यों? 9 है लास्ट टर्म है ये, तो इसका मतलब इसकी जगह क्या होना चाहिए? 4। तो कौन सी होगी लास्ट सीरीज? तो देखो ये A1 और ये A2 डैश 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 डैश, ये क्या हो गई? अब बात समझ में आई कि नहीं? तुम्हें क्या गिवन है? AN कि अब लिखेंगे यहाँ पे हेयर दिस AP इज डिविजिबल बाय 7, ठीक है ना। तो AN की वैल्यू कितनी हो गई? 994। A1 की वैल्यू कितनी हो गई? 105। और A2 की वैल्यू क्या निकालने की? D तो वैसे ही पता लग गया हमें, D कितना है हमारा? A2 माइनस A1 कितना जाएगा? 112 माइनस 105 कितना है? 7 ही आना है, ठीक है। अब देखो हमें n निकालना होता है, क्योंकि हाउ मेनी टर्म्स बोला है ना, हाउ मेनी टर्म्स का n निकालना है। तो AN बराबर क्या फॉर्मूला बन जाएगा? A1 प्लस n माइनस 1 इंटू में D। AN की वैल्यू कितनी है? 994। A1 की वैल्यू 105, n निकालना है, D की वैल्यू 7। वही मैंने कल बताया था, पहले इसको छोड़ना नहीं है, इसको छेड़ना नहीं है। 994 माइनस n माइनस 1 इंटू में कितना आएगा? 14 में से 5 गए 9, 8 का 8 आ गया, 9 में से गया 8, और इसको 7 को भी यहाँ पे क्या आ जाएगा? n माइनस 1 इंटू में, ठीक है ना। तो क्या आएगा यहाँ पर देखो, n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 8 9 अपन में 7, काटो इससे, ये आया कि नहीं आया? चेक करो। 1 2 8, हाँ 1 2 7 प्लस 1, यानी n बराबर कितना आ गया? यानी ऐसी कितनी टर्म्स है जो 7 से डिविजिबल होंगी? 128 टर्म्स है। यानी कि अगर हम 100 से 999 नंबर के बीच में देखें तो ऐसे 128 नंबर मिलेंगे जो 7 से क्या होंगे? भाग हो सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? तो यही ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे हर बार, डिविजिबल वाले, चाहे 4 का बोले चाहे 5 का बोले, तो जितनी वो बताएगा वो खुद बोलेगा कि 2 डिजिट हैं या 3 डिजिट हैं या सिंपल फैक्टर हैं, ठीक है ना। अब जैसे मान लो तुमसे 14 क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन 14 में बोला गया, क्या बोला गया क्वेश्चन 14 में? कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250, लाइज बिटवीन 10 एंड 250। तो यानी 10 और 250 के बीच में। जब भी देखो बिटवीन की बात करा करे, याद रखना इसमें भी एक क्वेश्चन बनता है, जब भी बिटवीन की बात करेगा तो उसमें बिटवीन, जिस नंबर के बिटवीन की बात कर रहा है उन नंबर को कंसीडर नहीं करना, ठीक है ना, उन नंबर को देखना ही नहीं है। यानी क्या बोलना चाह रहा है कि वो 10 और 250 के बीच में 4 के जितने ही मल्टीपल हैं उनका हमें बताना है कितने नंबर होंगे। तो सीधी सी बात है, 10 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 4 के बाद, 4 से मल्टीपल हो 12 होगा कि नहीं होगा? 10 और 250 के बीच में बताना है ना, लिखा हुआ है वहाँ पे देखो, साफ साफ लिखा हुआ है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250 नंबर्स, ठीक है ना। कितने नंबर लाई करेंगे 4 से डिविजिबल? तो देखो ये 12 बनेगा पहला नंबर, दूसरा 16 डैश डैश डैश, 250 से पहले कौन सा बनेगा? नहीं बनता तो चेक कर लिया करो ना। देखो 4 6 24, अब यहाँ पर इसकी जगह क्या होना चाहिए था? क्या होना चाहिए था बताओ? अब बढ़ा तो सकते नहीं है, घटाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक तरह से क्या होना चाहिए था कि यहाँ पे 248 होना चाहिए था। देखो 4 में से 4 गया 0 और 8 का 8 आ जाए, तो 4 2 जा क्या हो जाएगा? 8। सीधी सी बात है, तुम यहाँ तो कर सकते हो इजीली, 250 से पीछे नंबर देख लो ना कि कौन सा 4 से चला जाता है। तो 4 6 24 और 4 दूनी 8, यानी कौन सा नंबर हो गया? तो A1 की वैल्यू ये, A2 ये रहा, और ये क्या हो गया? AN। अब n निकाल लोगे, निकाल लोगे यहाँ से, जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, कर लोगे निकाल लोगे? जल्दी बताओ। लेकिन अगर ध्यान रखना, अगर यही क्वेश्चन ऐसे दिया होता कि हाउ मेनी नंबर्स आर फैक्टर्स ऑफ या मल्टीपल्स ऑफ 4 फ्रॉम 12 टू 248, तो ध्यान रखना 12 को भी कंसीडर किया जाता और 248 को भी कंसीडर किया जाता। फ्रॉम से 2 होता, देखो जब आप फ्रॉम से 2 बोलते हैं, वैसे तो कभी बोलता नहीं है वो, तो इसमें लास्ट और पहले नंबर को कंसीडर किया जाता है। लेकिन जब भी बिटवीन की बात करेगा
क्या बोलेगा? बिटवीन। तो बिटवीन में लास्ट और फर्स्ट को मतलब कंसीडर नहीं करते, फर्स्ट और लास्ट को कंसीडर नहीं करते। और वैसे भी साफ दिखाई दे रहा है, क्या 10 4 की टेबल में आता है क्या? नहीं आता। क्या 250 की टेबल में आता है क्या? नहीं आता। तो इसलिए यहाँ पे हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये होता 8 और ये होता 248 और बोलता हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन, यहाँ पर होता 8 और यहाँ पर क्या होता 248 सॉरी, तो क्या इसको कंसीडर करते? क्या बिटवीन बोला है मैंने, तो 8 को भी कंसीडर नहीं करते ना, 248 को कंसीडर करते, उनके बीच की वैल्यू को देखते। लेकिन अगर फ्रॉम से बोलेगा, अगर ऐसे बोलेगा से तक, तो पहले वाले को भी कंसीडर करेंगे और लास्ट वाले को भी। लेकिन बोलेगा कि उनके बीच में, भाई सीधी सी बात है, मैंने कहा तुम दोनों के बीच में कौन बैठा हुआ है? भाई मैंने कहा तुम दोनों के बीच में कौन बैठा हुआ है, तो सीधी सी बात है, बीच की बात हो रही है। कितने लोग बैठे हुए? 2 बैठे हो। जैसे तुम दोनों बैठे हो आगे, मैं कहूँ तुम्हारे बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं? 1। लेकिन मैं कहूँगा कि पार्वती से आंचल तक कितने लोग बैठे हुए हैं? 3। से तक 3 लोग, और पार्वती और आंचल के बीच कितने लोग बैठे हुए हैं? अब बात समझ आई कि नहीं आई? तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ऐसे कर लेना। तो बेटा कॉपी करो इसे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो, यहाँ क्या है, जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में सीरीज ना दे रखी हो ना, जब किसी क्वेश्चन में सीरीज ना दे रखी हो, तो सबसे पहले उसकी फर्स्ट टर्म को A1 या A मान लो और कॉमन डिफरेंस को क्या मान लो? D, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दे कुछ नहीं रखा, तो हम पहले लेट करेंगे लेट द फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी? A1, और कॉमन डिफरेंस को हम क्या लेट कर लेंगे? D। हिंदी में बोले तो माना पहला पद क्या हो जाएगा? A1, और जो उनका सारवंतर है वो क्या हो जाएगा? D। इधर देखो, ठीक है ना, इनका सारवंतर क्या हो जाएगा? D। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्यों परेशान हो रहे हो इतना? ठीक है ना, मतलब परेशान क्यों हो रहे हो बताओ? इतना इजी चैप्टर में भी परेशान हो रहे हो, बताओ हद है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो उसकी 14 टर्म है और उसकी जो 8 टर्म है, उनका सम कितना है? हाँ, 4th और 8 टर्म का सम कितना है? 24। तो देखो क्या कहना चाह रहा है कि जो उसकी 4th टर्म प्लस 8, इनका सम का मतलब A4 और A+8 कितना है? बस खत्म, इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से क्या करोगे? इसको खोलोगे, A1 प्लस 3D लिख सकता हूँ, 4 को 3D प्लस A1 प्लस 7D इक्वल टू, बहुत बढ़िया, A1 और 3D 7D, ठीक है भाई यहाँ तक। 2 की टेबल में 2 भी आता है, 2 की टेबल में 10 भी आता है, तो कितने 2 कॉमन निकाल लूँ या छोड़ो? अगर नहीं काटना तो यहाँ भी छोड़ दो, इक्वेशन फर्स्ट मान लें, आगे बढ़ो। दूसरा क्या कह रहा है? हाँ 10 टर्म कितना? हाँ 6 10 टर्म, उसने बोला इसकी 6 टर्म प्लस कितना दे रखा है? 44। वही सेम कहानी, A1 क्या लिख सकता हूँ? 5D, इसको 9D इक्वल टू, पता है ना कैसे आ रहा है? 9D। अब इसके बाद देखो A1 2A1 प्लस 5 और 9 14D इक्वल टू 44। ये हो गई इक्वेशन। कॉमन भी निकाल सकते हैं, इजी हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं तुम्हें करना कॉमन निकाल तो मत करो, छोड़ो। तो क्या लिखेंगे? इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, तो 2A1 प्लस 14D इक्वल टू 44, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2A1 प्लस 24। तो साइन चेंज सबके, ये कैंसिल, 14 में से ये तो देखना ही नहीं है, तो क्या 4D और 44 में 24 गए 20, तो D कितना आ गया? 4 को नीचे लेके आए तो 4 बन जाए 20। अब D की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे A1 की वैल्यू निकाल लोगे। अब कैसे हो जाएगी A1 की वैल्यू? देखो, यानी पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। तो किस में? इसमें रखो 2A1 प्लस 10D की जगह 5, और यहाँ क्या था? 24। तो 2A1 प्लस कितना हो जाएगा? 50, कितना आया? 26, माइनस का A1 कितना हो जाएगा? कितना आया? तो A1 कितना आ गया? -13। क्या निकलवा रहा था? फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स, फर्स्ट 3 टर्म्स निकलवा रहा है। A1 आ गया, A2 कितना हो जाएगा?
A1 प्लस डी, तो A1 की वैल्यू -13, डी की वैल्यू 5, डी की वैल्यू 5, 13 में से 5 गए 8। A3 की वैल्यू A2 प्लस डी कितना आ जाएगा, A2 -8 प्लस 5 कितना आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा तुम्हारी 3 टर्म क्या हो जाएंगी, 13, -8, ये हो गई, ठीक है ना। ये क्या हो गई हमारी 3 टर्म्स, ठीक है, हो जाएगा क्लियर। कॉपी कर लो बेटा फटाफट से। देखो बेटा इधर, तो अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे क्या दे रखा है, 2 एपीज दे रखे हैं। हम 2 एपीज को लैट कर लेते हैं। देखो पहले हमने कर लिया लैट फर्स्ट एपी, ठीक है ना, वो हमने मान लिया T1, हम T से मान के चला T1, T2, T3, T4 डैश 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 Tn, ठीक है ना। और सेकंड लेट सेकंड एपी क्या हो जाएगी, A1, A2, A3 और ये An, ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या D है, तो इसका भी क्या हो जाएगा D होगा। क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है कि इनकी 100 टर्म का डिफरेंस कितना है, 100 टर्म का डिफरेंस कितना है, 100 टर्म का डिफरेंस कितना है क्वेश्चन नंबर 12 में, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, कितना है 100 का, यानी कि 100वीं टर्म्स का डिफरेंस कितना है 100। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो T100 के लिए T1 प्लस 99D लिख सकता हूँ, जल्दी बताओ है कि नहीं। और इसके लिए ब्रैकेट लगा के ध्यान रखना, जब भी माइनस वाले के साथ ब्रैकेट जरूर लगाना। इसके क्या बनेगा, A1 इक्वल टू 100। अब इसका ब्रैकेट खोल दो, A1 माइनस कितना आया 99D से कैंसर, तो T1 माइनस A1 का डिफरेंस भी कितना है 100। फर्स्ट टर्म का डिफरेंस भी 100 है, 100 टर्म का डिफरेंस भी 100 है, तो इसका मतलब 1000 टर्म्स का डिफरेंस भी क्या होगा 100 ही होगा, ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई। फर्स्ट टर्म का डिफरेंस कितना आया 100 और हमारा 100 टर्म का डिफरेंस भी क्या था 100, तो इसका मतलब सबका डिफरेंस सेम ही आ रहा है, तो यानी कि 1000 टर्म्स का भी डिफरेंस क्या होगा 100। अगर तुमसे बोला जाए 19 टर्म्स का डिफरेंस क्या होगा, 19 टर्म्स का डिफरेंस क्या होगा, उनकी 19 टर्म्स का डिफरेंस, 19 मतलब 19 टर्म्स का डिफरेंस, T19 माइनस A19। अगर मैं तुमसे पूछूं इसका डिफरेंस कितना होगा, मैं तुमसे पूछूं इसका डिफरेंस कितना होगा 100 ही होगा सबका। अब समझ में आया कि नहीं आया। ये कब है, ये कंडीशन तब है जब दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या हो सेम। एग्जाम्पल मैंने बताया था तुम्हें अभी कि अगर मान लो हमने एक सीरीज ले ली, देखो 2, 4, 6 और 8, और मैंने एक दूसरी सीरीज ले ली 10, 102, 104, 106। देखो दोनों सीरीज अलग अलग है ना, लेकिन दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है। यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का। अब तुम इसका देख लो, फर्स्ट टर्म का डिफरेंस क्या आएगा 98, इसका 4 टर्म का डिफरेंस देख लो 98, ठीक है ना। किसी भी टर्म्स का निकाल लो 98। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा कि अगर किसी भी 2 सीरीज़ का कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो उनकी पर्टिकुलर उस डिवीजन का उस टर्म्स का डिफरेंस भी क्या रहेगा सेम ही रहेगा, चाहे वो जैसे मैं 19 की बात करें, चाहे 100 की बात करें, चाहे वो 1000 की बात करें। अगर मैं तुमसे अचानक पूछ लूँ कि इनकी 100वीं टर्म्स का डिफरेंस सॉरी इनकी 50वीं टर्म का डिफरेंस कितना होगा 100। हाँ, जब दोनों का अलग अलग होगा ना तब अलग अलग हो जाएगा। जब अगर मान लो मैं कहता हूँ कि इस सीरीज़ का 5वीं टर्म्स और इस सीरीज़ की 6ठी टर्म्स, तो उनका अलग अलग होगा, उनका अलग अलग हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ओके, कॉपी करो बेटा ऐसा।